से भी और जो जुडिशली है भारत की उससे कि इन नेताओं के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए कि अगर आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस समय सीमा से पहले आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। यदि को ये काम करना है लेकिन उसका वहाँ पर काम नहीं चलता है, वहाँ पर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, टूट फूट होती है और वो भाजपा या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है तो ये तय है कि उस क्षेत्र का काम नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर, तो क्या आप अगर ये कानून नियम बनता है तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट में सुधार होगा, सरकार में सुधार होगा? गवर्नमेंट में सारे नेता सुधर जाएंगे जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा। और बिल्कुल कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। हम इस पाले में पहुंच गए, यहाँ से हमें फायदा नजर नहीं आ रहा। यूँ कह सकते हैं कि अब राजनीति में भी बेरोजगारी है। बिल्कुल, जहाँ जिसको प्रॉफिट नजर आता है वो फॉरेन पार्टी छोड़ करके नई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हमें टिकट नहीं मिला, हम यहाँ पार्टी छोड़ी। अभी होगा इस चुनाव में, अभी हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं और अभी जो केंद्र के चुनाव होंगे 2024 में उसमें भी हम देखेंगे कि सर ने ये बहुत बड़ी बात बोली है कि आखिर नेताओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। हम किस पर विश्वास करें, ये सवाल जनता का हमेशा से रहा है कि अगर हम सिंधिया पर विश्वास कर रहे हैं तो सिंधिया कब नहीं कांग्रेस के हो जाएं, कब भाजपा की हो जाएं, कब किसी और पार्टी के हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने सर उठाया है। मेरा एक प्रश्न है मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो जुडिशली है भारत की उससे कि इन नेताओं के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए कि अगर आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस समय सीमा से पहले आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ते हैं तो अगले 10 वर्षों के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध रहेगा कि आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एक कानून पास होना चाहिए। ये बहुत देर से कई सालों से मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिसको जब मर्जी आता है इस पार्टी से कूदा उधर पहुँच गया, उधर से कूदा इधर पहुँच गया। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जनता को ही घाटा है क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर सिंधिया किसी क्षेत्र की विधायक या सांसद हैं या कोई और नेता क्षेत्र में सांसद या विधायक है, उसको जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी कि आपको ये काम करना है लेकिन उसका वहाँ पर काम नहीं चलता है, वहाँ पर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, टूट फूट होती है और वो भाजपा या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है तो ये तय है कि उस क्षेत्र का काम नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर, तो क्या आप अगर ये कानून नियम बनता है तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट में सुधार होगा, सरकार में सुधार? गवर्नमेंट में सारे नेता सुधर जाएंगे जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा। और बिल्कुल कोई भी हो, जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, आप उसके हाथ कट जाएंगे। आप अगर आप गए तो आप 10 साल के लिए बैन, जैसा कि होता है होना चाहिए कायदे से कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देता है तो एक एग्रीमेंट करा देता है कि आप साहब जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल से पहले। मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या देखी जाती है बेरोजगारी को लेकर, जहां शिवराज जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लाडली बहना, ये तमाम। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का सर स्तर क्या है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर, क्या वहाँ ठीक है या सब कुछ चौपट? जो लाडली बहना की योजना आई है वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है। वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक हैं, जनता को प्रलोभन देने के लिए और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने, तो आप वोट बीजेपी को करें। लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है। जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है। ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है कि हमने महिलाओं को 1250 रुपये या 1000 रुपये प्रति माह लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिया है और वो धीरे धीरे करीब सभी गवर्नमेंट, सभी राज्यों की गवर्नमेंट इस चीज़ को शुरू करने वाली हैं। वो भी करेंगे चुनाव के 2024 के नज़दीक आते आते सब करेंगे शुरू ये, क्योंकि उसका लाभ लेंगे भरपूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, 17 सितंबर को जो है, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 17 नवंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो अब देखेंगे कि जनता इस बार किसको चुनेगी क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो मसला है वो कांटे का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बढ़ोतरी करने वाली है। हमारे साथ सर्वे मौजूद, सर आपका नाम?